अगर तुम कुछ करोगे ही उस इल्यूजन के दौरान तो तुम इल्यूजन में हो कहाँ। ये ऐसी सी बात है, कोई पूछे जब मैं बेहोश हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर अभी तुम कुछ कर सकते हो तो तुम निश्चित रूप से इल्यूजन में हो नहीं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इल्यूजन के दौरान इतना ही करो कि अपने आप को ये कहना छोड़ो कि मैं इल्यूजन में हूं। हम खूब भ्रम देते हैं अपने आप को। ये जो नए नवेले पियक्कड़ होते हैं ये ज्यादा तो पी नहीं पाते, इतना इनका हाजमा नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा बहुत पी के वसूलते खूब है। ये अपने आप को भ्रम देते हैं कि मुझे खूब चढ़ गई है, अब बस बेहोश ही होने वाला हूं। ऐसों की कई दफे उतारी है, इसलिए जानता हूं, उन्हें चढ़ी उड़ी कुछ नहीं होती। हम अपने आप को धोखा भी तो खूब देते हैं ना कि नशे में हैं, तुम्हें नशा है ही नहीं, पर तुम्हें लगता है नशे में होना कोई बड़ी कीमती बात है, तो तुम जताते हो जैसे तुम्हें नशा है नहीं। और जगजीत सिंह लगे हो और 4 यार बैठे हो और रात का 1 बज रहा हो तो रूह अफ़ज़ा पी के भी नशा हो जाता है। ठीक, अपने आप को जताना ही तो है कि मुझे नशा है, हो जाए नशा। एक बार गजल चल रही थी ऐसे ही, जिसमें यही था कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। एक बैठा रो रहा है, इसको मैं बचपन से जानता था। मैंने कहा तू कभी आज तक किसी लड़की के आसपास भी नहीं गया, और रो ऐसे रहा था इसके 3 ब्रेकअप हो चुके हैं। जिसका किस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ वो 3 किस्से खत्म होने का मातम मना रहा है। हम अपने आप को धोखा देना खूब जानते हैं, और बड़ा लुत्फ था इसमें। उधर वो गजल उठ रही है कि वो मुझे छोड़ के चली गई, इधर ही नहीं लग रहा है चली गई, छोड़ के चली गई। तेरे आसपास तो कभी आई नहीं, छोड़ के कैसे चली जाएगी। पर माहौल कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि कोई नशा वशा नहीं है, तुम्हें सब जानते हो। मैं आज तक किसी ऐसे से नहीं मिला जो इतनी गहराई से नशे में हो कि अपनी हकीकत न जानता हो। सबको सब पता है, इसीलिए मैं इतनी बातें बोल जाता हूं और तुम विरोध भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो बातें सही हैं। अगर तुम वाकई अनभिज्ञ होते, अंधेरे में होते, तो मेरी बातें तुम्हें ज़रा भी छू न पाती, क्योंकि बड़ी उटपटांग बातें करता हूं। पर मैं ये बातें करता जाता हूं, तुम सुनते ही जाते हो, और सुनते ही नहीं जाते, गहराई से उनसे सहमत भी होते जाते हो। इसीलिए क्योंकि तुम नशे में हो नहीं, तुम्हें सब पता है, बोध स्वभाव है तुम्हारा, सब जानते हो, ऊपर ऊपर से नाटक कर रहे हो बस। हाँ, बात नहीं बनती, क्योंकि ठान तो तुमने यही रखी है ना कि मैं नशे में हूं। ठान तो तुमने यही रखी है कि हाँ मेरे 3 ब्रेकअप हो चुके हैं। अब कोई चाहिए जो आए और कान उमेट दे, बिल्कुल कहे बता कहाँ है। यही है, और कुछ भी नहीं। डंडे से नीचे में नहीं मानोगे, और इसमें कोई मेरा हठ नहीं है कि मुझे डंडा चलाने में मजा आता हो। बाकी सारी तरकीबें आजमा के देखी जा चुकी हैं। एक यही होती है जो सिद्ध है कि काम करेगी। ये तरकीब रोज सुबह काम करती है बोध स्थल में। 2 तरीके होते हैं लोगों को जगाने के। जो सो रहा उसे प्यार से जगा दो, जग जाएगा, और जो जगा हुआ है और सो रहा है उसे डंडा मारो, वो तब जगेगा। ये अजीब बात नहीं है। जो वास्तव में सो रहा होता है उसे जगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसके कान में फुसफुसा दो, 8 बज गए प्रार्थना, वो उठ जाएगा। जो वास्तव में सो रहा होता है उसे जगाना कितना आसान है। एक दूसरी कोटि होती है जो जगी है लेकिन सोने का स्वांग कर रही है, उनको जगाने के लिए फिर डंडा चलता है। तो तुम्हें डंडा चाहिए,
क्योंकि तुम नशे में हो नहीं, अभिनय खूब कर रहे हो। तुम यहां से वैसे ही लौट जाओगे जैसे आए थे, तो तुम्हें वैसा ही माहौल मिलेगा जैसा तुम छोड़ के आए थे। पर यहां से अगर तुम कुछ और होके जाओगे तो माहौल दूसरा पाओगे। ये जरा जादुई बात है। ये कैसे होगा ये भी नहीं समझ पाओगे, पर होगा ये पक्का जानो। अगर तुम यहां से वापस जाते हो और माहौल को ठीक वैसा ही पाते हो जैसा 5 दिन पहले था, तो ये पक्का है कि इन 5 दिनों में तुम नहीं बदले। ये मत कहना कि इन 5 दिनों में माहौल नहीं बदला। इन 5 दिनों में तुम नहीं बदले। अगर इन 5 दिनों में तुम बदल के लौटे होते तो वापस लौट के पाते कि माहौल बदल चुका है। इन 5 दिनों में तुम बदल के लौटे होते तो पाते कि माहौल बदल चुका है। तुम जैसे होते हो तुम वैसे ही माहौल में वापस लौटते हो। हाथी चूहा बना फिरता था, अब जान गया हाथी है, अब क्या वापस बिल में घुसने की कोशिश करेगा? बोलो। तुम जान जाओ कि तुम हाथी हो तो यहां से वापस लौट करके बिलों में थोड़ी घुसने जाओगे। तुम जान गए हो तुम कौन हो। चील को लगता था मेढक है, टर्राती थी और फुदक फुदक के चलती थी। ये उसकी उड़ान थी। कितनी फुदकना, फुदकी मारती थी, उसको बोलती थी उड़ान। अब जान गई है कि चील है, अब फुदक फुदक के चलेगी या आसमान चूमेगी। और तुम कहो कि नहीं मैं जान गया हूं, मैं चील हूं, उसके बाद भी लौट जाओ अपने कुएं में मेढक वाले और वहां अंदर फुदको, तो तुम क्या जान गए? तुम जो होते हो तुम्हें वैसा ही माहौल मिल जाता है। बल्कि ये कहो तुम वैसा ही माहौल अपने लिए चुन लेते हो, अपने लिए खोज लेते हो, अपने लिए बना लेते हो। कोई ये ना कहे कि वापस जाएंगे तो पुराना माहौल मिलेगा। वापस अगर तुम्हें पुराना माहौल मिलता है तो अभी तुम पुराने हो। एक आदमी नशे में है और नशे में उसको दिखाई देता था कि उसकी 18 उंगलियां हैं और 6 बीवियां हैं और 10 मंजिला घर है उसका। और नशा उतर गया, अभी भी उसको यही सब दिखाई देगा। वो अभी भी वापस 10 मंजिले घर में जाएगा 6 बीवियों के पास। और नशा उतरने के बाद भी वो कहे मेरे 6 बीवियां हैं, तो नशा अभी उतरा नहीं। तो ये छोड़ो कि तुम्हें माहौल कैसा मिलेगा। यहां अभी जितनी देर हो अपने आप को जानो और जो तुम नहीं हो उससे चिपकना छोड़ो।